Hello students, today we are going to start your very first poetry, The Dust of Snow. First of all, हम ये जान लेते हैं कि इसका प्रोनाउंस क्या होता है. कोई इसको पोएट्री पढ़ता है, कोई पोएम पढ़ता है, कोई है, तो ये पोएम नहीं है ना पोएम है, ये है पोम. इसका जो सही उच्चारण है वो है पोम. तो योर वेरी फर्स्ट फॉर्म इज दैट डस्ट ऑफ स्नो. और ये डस्ट ये कोई धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है. दिस इज ये दीज आर द पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ना पहले मैं पोएट्री का आपके सामने पढ़ लेता हूं. और इससे पहले पोएट्री पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये पोएट्री इस जो कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा की गई है. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोमांटिक पोएम है, पोइट है. और ये रोमांटिक वर्ड हमारी जो पिक्चर्स में होता है वो रोमांटिक नहीं है, वो रोमांस नहीं है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर से प्यार करने वाले पोइट हैं. और जो नेचर से प्यार करता है वही रोमांटिक पोएट कहा जाता है. तो ये रोमांटिक पोएट उसकी यहाँ पर नेचर से, प्रकृति से उसका प्यार, उसका प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है. और एक व्यक्ति की मे भी पॉसिबल रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर वो उनका मूड सही नहीं है और वो कहते हैं कि ये अपने मूड को चेंज करने के लिए या अपने मूड को बनाने के लिए कोई दवा या कोई एनवायरमेंट इस चीज की जरूरत नहीं होती है. नेचर स्वतः ही हमारे मूड को चेंज कर देती है. हम कभी स्ट्रेस में होते हैं तो इसको रिफ्रेश करने का काम नेचर खुद कर लेती है. तो यहाँ पर चलते हैं. पोइट बड़े सैड मूड में है. मौसम बड़ा ठंडा मौसम है, सर्दियों का मौसम है, क्योंकि यहां से पता चलता है द डस्ट ऑफ स्नो से पता चलता है कि मौसम सर्दियों का मौसम है. तो चलो वो हम पढ़ लेते हैं पहले. द वे ऑफ क्रो सूप डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. अब यहाँ पर दो चीज दे रखी है, एक हेमलॉक ट्री और एक द क्रो. क्रो जो है एक सिंबल है सैडनेस का, दुख का कारण है. और हेमलॉक ट्री है, ये हेमलॉक ट्री इट इज अ पॉइजनस ट्री व्हिच हैज स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स. तो यहाँ पर एक दुख का कारण दिखाया गया है, जो कि कौवा को यहाँ पर दिखाया गया है, क्रो को दिखाया गया है. नहीं तो 10th में जाके आपको ये क्रो के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हेमलॉक ट्री के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिंबल से दिखाए गए. ठीक है. तो यहाँ दिखाया गया है कि पोइट बड़ा दुखी है, दुख उसमें. तो वहां एक जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, बड़े दुख के कारण वहां पेड़ के नीचे बैठता है. एक कौवा, द वे ऑफ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने शूट डाउन ऑन मी, किसको हिलाया, शूट डाउन हिलाना, ये सही थी. शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. कहां से? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री बताया था अभी. और हिंदी में कहा जाता है एक धतूरा है, धतूरे के पेड़ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया. तो धतूरे के पेड़ के ऊपर कौवा बैठ जाता है. पेड़ के ऊपर बर्फ गिरी होती है, बर्फ के पार्टिकल्स गिरे होते हैं. पोइट जाता है, उस पेड़ के नीचे बैठता है, बड़ा दुखी मूड में रहता है. कौवा आता है ऊपर, उस पेड़ की डाल में बैठता है. डाल को जैसे हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर जाती है. उसको पोइट को लगता है जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब उसके ऊपर गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका मूड कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर has given my heart a change of mood, जो कि मेरे मूड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. कौन चेंज करता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ठीक. एंड
some part of the day I have rued. Rued मीन होता है बर्बाद करना, regret. तो जो टाइम मैंने बर्बाद किया था, कर दिया था, मोस्टली टाइम मेरा बर्बाद हो गया था, उस टाइम को उसने बचा दिया है. इसका मीन्स जो सैडनेस थी पोएट की, वो सैडनेस उसकी दूर हो गई थी, और जो उसका दिन बचा हुआ था वो दिन उसका क्या कुछ यूजफुल हो गया, उसके लिए यूजफुल बन गया. इसके साथ अब चलते हैं हम पोएट्री में. इसमें कौन कौन सी चीजें पोएट ने यूज की हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि एक पोएट्री है. पोएट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका राइमिंग स्कीम क्या है. आप जानते होंगे राइमिंग स्कीम, जो सेम वर्ड लास्ट में आते हैं. द वे ऑफ क्रो shook down on me the dust of snow. Rhyming word crow. Rhyming words crow just like snow. एक जैसे उच्चारण प्रोनाउंस हो रहा है. On me and tree. A crow me B सुनो किससे मिलता जुलता है, क्रो से. तो ये ए और ये बी. यहां पर इसकी राइमिंग स्कीम ए बी. क्लियर. सेकेंड स्टैंजा में आते हैं. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट जस्ट लाइक हार्ट. A change of mood and save some part of a day I had rued and moved. यहां A crow B me my heart mood ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो इसको C D डी. तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई इस पोएट्री की, इस स्टेंजा की, सी डी. क्लियर. अब यहां चलते हैं एंजॉयमेंट. यहां पर पोएट्री पूरे 4 सेंटेंसेस जहां पर एक जैसे लिखे हैं, तो उस स्कीम को, उस वे ऑफ राइटिंग को हम क्या कहेंगे, एंजॉयमेंट. यहां पर पहला सेंटेंस द वे ऑफ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. 4 सेंटेंसेस हैं, सीधे सीधे 4 सेंटेंस, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं. तो ये क्या कहलाता है, इसमें एंजाइमेंट का यूज यहां पर किया गया है. ठीक. अब शूक डाउन ऑन क्या यूज है, एक लेटर का, और वो लेटर कौन सा, वोवेल साउंड. वोवेल साउंड का यूज फ्रीक्वेंटली यहां पर ओ फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है. ठीक है. तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोनिक्स. क्लियर. तो यहां और जगह देखिए द डस्ट ऑफ स्नो, किसी का रिपीट नहीं है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इसमें भी ओ और ओ का प्रोनाउंस बार बार, ओ का उच्चारण बार बार हो रहा है. सेकेंड स्टेंजा में आते हैं. हैज गिवन माई हार्ट. यहां पर फर्स्ट लेटर एच और यहां एच बार बार इसका प्रयोग हो रहा है. नेक्स्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू. यहां और कुछ हमें दिख रहा है एस और एस की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार यूज हो रहा है. ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रेशंस का यूज यहां पर किया गया है, इलेक्ट्रेशन का यूज हुआ है.
ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो ये पोएट्री आपकी समझ आई होगी। नेक्स्ट पोएट्री के साथ अगले पीरियड में फिर से मिलता हूं।